अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शराज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक नए महाज का आगाज़ कर दिया गया है। पहले बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को मुख्तलिफ ख़त लिखे जा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनकी जानिब से एक नया मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गुजारिश है कि वो भी मुख्तलिफ ख़त लिखे आर्मी चीफ के नाम, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें ख़त मौसूल नहीं हुआ। ये जो पूरी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी के खिलाफ खासतौर पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बनाई जा रही है, ये हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक मुजाहरा भी किया गया है। और ये मुजाहरा उस वक्त किया गया जब आर्मी चीफ लंदन में मौजूद थे। उनकी बरतानिया का दौरा था, सरकारी दौरा था, उनके वहाँ पर मुख्तलिफ आला हुकाम से मुलाकातें हुई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली की तरफ दाखिल होती हुई हमें नजर आ रही है। जिस तरह के वो बयानियात बना रहे हैं, एक तरफ तो वो मुज़ाकरात की हमें भीख मांगते हुए नजर आते हैं आर्मी से कि खुदा के वास्ते हमसे मुज़ाकरात कर लो, खुदा के वास्ते मुझे रिहा कर दो। इस तरह के मुतालबात मुख्तलिफ सामने आते हैं, उनके लीडरान छुप छुप के मुलाकातें करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की गलीज़ सियासत करना, जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तानी लोगों की बदनामी हो रही है, पाकिस्तानी कौम की बदनामी हो रही है, और सबसे बड़ी पाकिस्तानी आर्मी की बदनामी हो रही है। ये पूरी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, कब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेजर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई सियासत का आगाज़ किया गया है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर आर्मी चीफ की आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उनको ख़त लिख रहे हैं, ये पूरी सूरत हाल आप किस तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है अपनी सियासत को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस किस्म के इक़दामात हो रहे हैं, वो उनकी डेस्परेशन जाहिर करते हैं कि ये यहाँ आवाम ने सुनना जो है वो छोड़ दिया है, और इनके जो मिसइन्फॉर्मेशन थी और प्रोपेगेंडा था, वो अब आवाम को समझ में आ गया है। और वो इनकी जो मनफी सियासत है, उससे ये लोग जो हमारी मासेस हैं वो दस्तबरदार हो रहे हैं। अब इनके पास सवाए इसके कोई चारा नहीं है अपना ये मंजूम मकासद जो है ये लेकर जो है ये इंटरनेशनल सतह पर जाएं, जिसके लिए आपने देखा कि इन्होंने IMF को भी लेटर लिखने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, अमेरिका में लॉबिंग करवा रहे हैं। जो ट्रम्प इंतजामिया अब आई है, उसके जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, और उनके जरिए जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। इसी की जो है अभी हालिया जो आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हुआ था, माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब दौरा था, और उसमें स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री मामला से बहुत सूदमंद जो है वो मनसूबाबंदी की गई है। लेकिन आप देखिए कि ये जो अभी आप जिस तरह लंदन में के बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, तो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने उन्होंने जो प्रोटेस्ट करने की नाकाम कोशिश की, तो 50 से कम लोग भी जो थे वो वहाँ मौजूद थे, और इससे ज्यादा वो जवाब कर भी नहीं पाए। इनकी तो अपनी अपनी ही जगह सही हो रही है अब दुनिया में, और दुनिया हमारे खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप देखो पिछले साल रिकॉर्ड जो है वो तरसीलात जो है वसूल हुई है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ की हवामाजी करता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी में था या लोकल मार्केट में था, वो अब तो दम तोड़ने लगा है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने हाल ही में देखा कि कल DGISPR का लम्स यूनिवर्सिटी का भी विजिट था। वहाँ पर भी जो उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उनकी जानिब से एक ऐसा रंग देने की कोशिश की गई कि उन्होंने DGISPR के सामने कुछ मुख्तलिफ पाक अफवाज के खिलाफ नारे लगाए। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो अपना प्रोपेगेंडा ब्रिगेड लेके चल रही है, इनके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि अब वो मुख्तलिफ सतहों पर हमारे स्टूडेंट्स का माइंड वॉश कर रहे हैं, उनको फौज के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजाय शाह साहब। देखिए, इसी वजह से ये पीटा का जो ऑर्डिनेंस है ये नाफिजुल अमल होने जा रहा है, और जिसकी अम्ब्रेला में इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा है या हमारे हुकूमती इदारे हैं या हमारे फ़ौज पाकिस्तान है, उनको टार्निश करना जो है ये अब एक जुर्म करार पाया है। पहले भी था, लेकिन उसमें आप देखिए कि हम मुख्तलिफ जगहों पर हम मुकदमात जो है वो अब दर्ज होने शुरू हो गए हैं, और जिसका जो प्रोपेगेंडा से पूरा एक ब्रिगेड है जो कि सोशल मीडिया सहारा लेता है, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अब अमलन तौर पे शुरू हो गई है। इसके साथ साथ ही मैं आप देखिए कि अब जिस किस्म का ये एक ही
بات کو بار بار دہرا رہے تھے، اب وہ عوام بھی جو ہے اس قدر جو ہے ان کے ارادوں کو بھانپ پائی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سوائے پاکستان کا امیج خراب کرنے یا افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے جو اصل رنگ ہے وہ عوام بھانپ پائی ہے۔ آپ چاہے کرپشن دیکھ لیں، چاہے ان کی جو باہر ہمارے اینٹی پاکستان لابی ہے ان کے ساتھ تانے بانے دیکھ لیں، منی لانڈرنگ دیکھ لیں، یا اس قسم کے اور بھی جو خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے آپ ان کی حکومت کے زمانے میں جو انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی، وہ ہمارے جو پرانے دہشت گرد ہیں ان کو آباد کاری کرنے کا سوچا تھا، جس کی نتائج جو ہے آج خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب آئندہ فیوچر میں عوام جو ہے کسی قسم کا بھی کوئی ساتھ دینے کے لیے رضامند۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی سیاست آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس طرح کے اقدامات کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم پاکستانی افواج کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ کیا ان تمام اقدامات سے ان کی رہائی ممکن بنائی جائے؟ بظاہر طور پہ وہ اس طرح سے ایک بند گلی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا، شاید اس وجہ سے وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ جی بالکل بجا بادشاہ صاحب، بالکل اسی طرح ہے کہ ان کو اب کوئی راستہ سوچ نہیں رہا۔ اس وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستان بینکوں کے ساتھ جو انٹرنل رفت ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو پارٹی کی جو صدارت ہے صوبے کی اس سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اور اس طرح کے جو ان کے پرانے کرتا درتا جو لوگ ہیں ان کے، اور جو نئے اس وقت وہاں ان کی جو آفس بیررز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں تک جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو ایک انٹرنل رسک تو موجود ہی ہے، اور خان صاحب کو تو سوائے اس کے وہ جیل سے کسی طرح بھی باہر آ گئے، ان کو اس کے علاوہ اور کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، چاہے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی سالمیت کی خدا نخواستہ داؤ پر لگا۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے پوری گفتگو سنی، دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں آنے والے دن کیا ہوتے ہیں، کیا ہمیں آنے والے دنوں میں مزید سیاسی بحران میں اضافہ نظر آئے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے، کیا ان کے خلاف مزید کارروائی سخت کی جائے گی؟ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پروگرام پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔